शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने आशंका जताई है कि सुशांत केस की गवाहों की हत्या की जा सकती है। नीरज का कहना था कि गवाहों को धमकाया जा रहा है, मुंबई पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है। जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, गवाहों की हत्या भी हो सकती है। भाई नीरज ने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए लिखा कि ऐसा ना हो कि मुंबई पुलिस के अंदर कोई गड़बड़ी हो जाए और गवाहों को निपटा दिया जाए। हमारी मांग है कि गवाहों को पुलिस की सुरक्षा दी जाए। बिहार के अररिया से दिल्ली भेजे जा रहे 20 नाबालिग बच्चों को गोरखपुर की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बरामद किया है और साथ ही 9 मानव तस्कर भी पकड़े हैं। इस मानव तस्कर की जानकारी बचपन बचाओ आंदोलन स्टेट के कोऑर्डिनेटर सूर्य प्रताप मिश्रा ने दी। बरामद 20 बच्चों में 19 बच्चे 18 साल से कम हैं, जो सभी गरीब परिवार से हैं। परिवारों को प्रलोभन देकर बच्चों को दिल्ली ले जाया जा रहा था। फिलहाल बच्चों को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है। बाल कल्याण समिति के आदेश पर इन सभी बच्चों को उनके परिजनों के हवाले कर दिए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सियासी उठापटक जारी है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए। हालांकि 3 राजद विधायक जेडीयू में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पूर्व मंत्री श्याम रजक को सदस्यता दिलाने के बाद नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी बोले, आम जनता के बाद अब सरकार से मंत्रियों का भी भरोसा हट गया है। श्याम रजक अपनी मर्जी से आरजेडी में शामिल हुए। 15 साल की एनडीए सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री ने विपक्षी दल को ज्वाइन किया है। आरजेडी के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेताओं ने एक दूसरे पर बयानबाजी तेजी कर दी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला और पार्टी बदलने का खेल भी चालू हो गया है। राजद प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया है। लालू ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को कहा कि इनको खुद नहीं मालूम कहां, कब, क्यों, कैसे और किस लिए पलटियां मारी है। साथ ही एक कार्टून भी पोस्ट किया गया है जिसमें नीतीश के ही भाषण के बोल लिखे हैं, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लगातार भारी बारिश होने के कारण बेगूसराय में बूढ़ी गंडक के जल स्तर बढ़ने से जिले के बकरी प्रखंड के चमराही बांध पर टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। बांध बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और अधिकारियों जुट गए। सैकड़ों की संख्या में लोग पेड़ काटकर बोरी में मिट्टी भरकर बांध को बचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ की इस हालत की सूचना मिलते ही डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी अवकाश कुमार भी दल बल के साथ मौके पर पहुंच बांध का जायजा लिया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है, उम्मीद है इसे बचा लिया जाएगा। एक बार फिर से बिहार में मानसूनी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के बाद आज रात से राज्य के 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की और वज्रपात की संभावना है। बिहार मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार लो प्रेशर की वजह से दक्षिण और उत्तर बिहार में फिर से मानसून सक्रिय दिखेगा और अधिकांश जिले में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। हालांकि पिछले 24 घंटे में बिहार में बारिश नहीं के बराबर हुई है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री मिलीमीटर और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन के विरोध में लखीसराय जिले में मंगलवार की सुबह शहर के दुकानदार सड़क पर उतर आए। व्यवसायियों ने जिला प्रशासन से दुकान खोलने की अनुमति की मांग को लेकर शहर के नया बाजार चौक एवं बाजार को घंटों जाम कर दिया और हंगामा भी किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। व्यवसायियों ने जिला प्रशासन से नियमित रूप से दुकान खोलने की मांग की है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 2525 नए मामलों की पुष्टि हुई है और कुल 546 लोगों की मौत हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,07,727 और अब तक कुल 17,87,198 सैंपल की जांच हुई है। सूबे में संक्रमण से 76,706 मरीज ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 29,369 है। राज्य में अब तक 17,87,198 सैंपल की जाँच हो चुकी है। झारखंड में कोरोना के मामले रुक नहीं रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 733 नए मरीज मिले और 11 लोगों की मौत हो गई। सूबे में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,000 के पार हो गया है। राजधानी रांची में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मंगलवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 20 केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण से कर्मचारियों व अधिकारियों के बचाने के लिए टाटा स्टील प्रबंधन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में कंपनी अब अपने कर्मचारियों से 8 की जगह 12 घंटे ड्यूटी लेगा। इसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद टाटा स्टील के चीफ आईआर
जुबिन पालिया व टाटा वर्कर्स यूनियन के टॉप 3 के बीच इस मुद्दे को लेकर सोमवार को चर्चा हुई। प्रबंधन की ओर से यूनियन को इस बात की जानकारी दी गई कि सरकार ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कर्मचारियों को 3 की जगह 2 शिफ्ट में काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अभी कंपनी में ए, बी और सी शिफ्ट में 8-8 घंटे काम चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में रांची समेत 17 जिलों में अभी औसत से कम बारिश हुई है। रांची में 633.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि 715.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, यानी सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। वहीं झारखंड में 17 अगस्त तक 608.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि 694.6 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, यानी अब तक सामान्य से 12% कम बारिश हुई है। कैबिनेट की हुई बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है। इनमें स्थानीयता को फिर से परिभाषित करने के लिए अलग से कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही 3 और समितियों के गठन का प्रस्ताव है। कुछ समितियों में अधिकारियों को जगह मिलेगी तो कुछ में मंत्रियों को रखा जाएगा। चांडिल प्रखंड के बिहड़ जंगल में अवस्थित हेसाकुचा गांव के 2 टोले कदमबेड़ा व माचाबेड़ा में रहने वाले 73 परिवार ने आजादी के बाद बिजली की रोशनी देखी। यहां के लोगों ने आज तक बिजली नहीं देखी थी। आदिम जनजाति की विलुप्त पहाड़िया जाति के लोग जंगल में रहकर खेती बाड़ी व जंगली फल फूल से अपना पेट पालते हैं। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले हवाई यात्रियों को राहत देने संबंधित आदेश जारी कर दी गई है। अब 3 दिन में झारखंड से वापस लौटने वाले हवाई यात्रियों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर शर्त ये होगी कि उन्हें 3 दिन बाद वापसी का हवाई टिकट दिखाना होगा। झारखंड सरकार ने लोगों को क्वारंटीन करने संबंधी संशोधित आदेश सोमवार को जारी कर दिया है। जमशेदपुर में आज विशेष जांच अभियान चलाकर लगभग 10,000 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के लिए हर प्रखंड के अलावा IDSP की 9, NUHM की 11 समेत 86 टीमें लगाई गई हैं। सभी जगह इंसिडेंट कमांडर रहेंगे। इसके अलावा 11 प्रखंडों में भी 10 से 12 कैंप लगाकर टेस्ट किया जाएगा। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है और लगातार दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी खबर सामने आई है जिससे विशेषज्ञों और सरकार की चिंता दोबारा बढ़ा दी है। दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए मरीज दोबारा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ठीक हुए 2 मरीज फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आकाश हेल्थ केयर में भी ऐसा एक मामला सामने आया है। कोरोना के एक मरीज कोरोना से जंग जीत चुका था, लेकिन वो दोबारा संक्रमित पाया गया है, वो भी कुछ महीने बाद। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। दरअसल अमित शाह थकान और शरीर में दर्द महसूस कर रहे थे, जिसके कारण देर रात करीब 2 बजे एम्स में भर्ती कराया गया। अमित शाह का इलाज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में चल रहा है। एम्स की मीडिया और प्रोटोकॉल विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अमित शाह को पिछले 3-4 दिनों से थकान और शरीर में दर्द की शिकायत थी। इनका कोरोना जाँच भी किया गया, जो कि नेगेटिव आई है। वो फिलहाल अस्पताल से ही अपना काम कर रहे हैं। देश और दुनिया में फैली कोरोना महामारी के बीच IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला जाएगा, जिसकी अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। वीवो के बाद अब ड्रीम 11 IPL 2020 की स्पॉन्सरशिप करेगी। टाटा, पतंजलि समेत बहुत सारी कंपनियां स्पॉन्सरशिप के लिए दौड़ी, लेकिन आखिर में जीत ड्रीम 11 की हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,078 मामले सामने आए हैं और 876 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 27,02,742 हो गई, जिनमें से 6,73,166 मामले एक्टिव है। वहीं 19,77,779 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 51,797 हो चुका है। बाकी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।